नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राहुल गांधी के निष्कासन के बाद देश भर में कांग्रेसियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जबलपुर में भी युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने युवक कांग्रेस अध्यक्ष जतिन राज के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। इस मौके पर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू भी मौजूद रहे। महापौर का कहना है कि जिस तरह से 24 घंटों के अंदर राहुल गांधी का निष्कासन किया गया है, उससे यह समझ में आता है कि भाजपा राहुल गांधी से कितनी डरी हुई थी। वहीं उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए सबसे काला दिवस बताते हुए लोकतंत्र को खतरे में बताया। इस मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा, जिन्होंने युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पुतला छीनने का प्रयास किया, लेकिन उग्र कार्यकर्ताओं के सामने पुलिस की एक न चली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जबलपुर। ऐसे आओ तो देखो कि थोड़ा पीछे और आज का जो ये पुतला दहन का आयोजन किया गया, क्या नाराजगी होती? युवक कांग्रेस के द्वारा माननीय राहुल गांधी जी को सदन से निष्कासित करने के विरोध में आज ये पुतला दहन का आयोजन किया गया। लोकतंत्र को बचाने के लिए युवक कांग्रेस की ये पहल थी। आज पूरे देश में ये देखा जा रहा है कि लोकतंत्र के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में काम कर रही है। 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी जी का निष्कासन इस बात को दर्शाता है कि पूरे देश का वातावरण अत्यंत खराब है और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को इस देश में खत्म करने के लिए लगी हुई है। हम सब देशवासी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप राहुल जी को सदन से बाहर करने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी नहीं होगा। गांधी परिवार के बलिदान के इतिहास को आप धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी नहीं होगा। सोनिया जी ने प्रधानमंत्री के पद को ठुकराया था, राहुल जी ने किसी प्रकार का कोई पद सरकार रहते में मंत्री का नहीं लिया। ऐसे लोगों को आप क्षणिक समय के लिए परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं। आप लोकतंत्र की, इस देश की लोगों की आवाज़ राहुल गांधी के मुंह से जो निकल के आती है वो दबाने का प्रयास कर रहे हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे। लोगों की, देश की जनता के दिल में जो गांधी परिवार और राहुल गांधी जी बैठे हैं, उनको आप नहीं निकाल पाएंगे और इस देश का लोकतंत्र भी कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी। और आप जिस तरीके से लोकतंत्र को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, हम वो भी नहीं करने देंगे। पहले हम लोग लड़े थे अंग्रेजों से और हम लोगों ने कभी किसी प्रकार से लोकतंत्र नहीं मरने दिया इस देश में। आगे भी इनसे लड़ेंगे। अंग्रेजों जैसी आदतें इनकी भी पड़ी हुई हैं, इनको भी नहीं करने देंगे और लोकतंत्र की हत्या इस देश में नहीं होने देंगे। आपकी मानी जाए तो देखा जा रहा है कि सत्ता पक्ष कुल मिला के अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। अपने पद का दुरुपयोग, अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग, विपक्ष को दबाने का प्रयास, मतलब इस देश की जनता की आवाज़ उठाने को रोकने का प्रयास। अगर 20 से 25% जनता इस देश की अगर कांग्रेस पार्टी को वोट डालती है और 50% से ज़्यादा जनता विपक्ष को वोट देती है इस देश के अंदर, तो क्या आप 50% से ज़्यादा इस देश की जनता की आवाज़ को दबाना चाहते हैं? ये संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष के और मध्य प्रदेश के नेता इस बात को समझ लें। बताएं आज किस तरह का आक्रोश? भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमेशा ही राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को लेकर अनर्गल बातें करते रहे हैं। हम देखते हैं संसद में इनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता, कभी 1 मिनट का समय दिया जाता है, कभी स्पीकर इनका बंद कर दिया जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र के इतिहास का, हिंदुस्तान के आज़ादी के इतिहास का ये सबसे काला दिन है। आज लोकतंत्र की हत्या का जो प्रयास किया गया है, राहुल जी की जो सदस्यता निरस्त की गई है, इसके विरोध में युवक कांग्रेस ने माननीय नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया है और आने वाले समय में हम जबलपुर बंद करेंगे। और जब तक कि भारतीय जनता पार्टी के यह मंसूबा है कि लोकतंत्र की हत्या कर दिया, लोकतंत्र पूर्णतः खत्म कर दिया जाए, इसका हम पुरजोर विरोध करते रहेंगे और युवक कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी अब शांत बैठने वाली नहीं है। इसको लेकर आज उन्होंने कहाँ पर और क्या किया? आज हम लोगों ने, युवक कांग्रेस के सभी साथियों ने 3 पत्ती चौराहे पर
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया है और ये चेताया है भारतीय जनता पार्टी को कि आने वाले समय में हम जबलपुर बंद जैसे भी उग्र आंदोलन करेंगे और जब तक कि भारतीय जनता पार्टी इस निर्णय को वापस नहीं ले लेती, पूरी युवक कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी आंदोलनरत रहेगी। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।